इजराइल फिर से तबाही मचाने लगा है। गाजा में भयानक हमले हो रहे हैं और जमीन दहल रही है, आसमान फट पड़ा है और अब तो समुद्र में ड्रोन बम भी फटने लगे हैं। इजराइल के हमले सीरिया और लेबनान में भी तेज हो गए हैं। यूएन महासभा में ट्रंप के भाषण के बाद इजराइल भड़का हुआ है, क्योंकि भाषण के बाद ट्रंप ने 8 मुस्लिम देशों के साथ मीटिंग की और इस मीटिंग में ट्रंप ने जिस तरह से तुर्की को तवज्जो दी वो नेतन्याहू को नागवार गुजरी है। सीरियाई मीडिया में रिलीज वीडियो में इजराइल के सैनिकों को ग्रामीण इलाके में मोर्चा लेते हुए देखा जा रहा है। वीडियो आईडीएफ को सीधा अल गोलान शहर की ओर तेजी से बढ़ते हुए देखा गया। वीडियो में बख्तरबंद गाड़ियां गश्त कर रही हैं। कई सैनिक घरों की छतों पर चढ़ते दिख रहे हैं। कथित तौर पर इजरायली सैनिकों ने कई घरों की तलाशी भी ली। असल में इजराइल ने सीरिया पर हमला कर तुर्की पर पलटवार किया है। उधर ट्रंप अर्दोआन के बगल में बैठकर गाजा युद्ध खत्म करवाने का दावा कर रहे हैं। ट्रंप के मिशन गाजा के रियल विलेन अर्दोआन ही है, जिसकी वजह से 8 मुस्लिम देशों के ग्रुप में भी दरार पड़ गई है। तुर्की की बारूदी चाल का पूरा ब्यौरा जानने से पहले इजराइल के समुद्री हमले का ट्रेलर देख लीजिए, जहां दावा किया जा रहा है कि इजराइल ने ग्लोबल सुमुद फ्लोटिलिया अभियान के तहत कई जहाजों को ड्रोन धमाके से दहला दिया। गाजा जा रहे ग्लोबल समुद्र फ्लोटिलिया के जहाजों पर 15 फाइटर ड्रोन से हमला हुआ। फ्लोटिलिया अभियान के सदस्यों ने दावा किया है कि हमले में केमिकल भी गिराए गए। फाइटर ड्रोन से समुद्री बेड़े के सबसे अहम बोट अल्मा पर भी हमला किया गया, जिसे ट्यूनीशिया में निशाने पर लगाया गया था। फ्लोटिलिया के आयोजकों ने हमले के आरोप इजराइल पर लगाए हैं, क्योंकि इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर ने पहले ही धमकी दी थी कि समुद्री अभियान हमास को मदद पहुंचाने की कोशिश में है। समुद्री अभियान पर हमले को लेकर इजराइल ने अब तक किसी भी तरह की सफाई नहीं दी, लेकिन कोलंबिया के राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो ने समुद्र में हुए हमले पर ट्रंप को जिम्मेदार ठहराया। ट्रंप न केवल कैरिबिया में युवाओं पर मिसाइलें गिरने देते हैं और न केवल प्रवासियों को कैद करते हैं और उन्हें जंजीरों में जकड़ते हैं, बल्कि गाजा में बच्चों, युवाओं, महिलाओं और बुजुर्गों पर भी मिसाइलें दागने देते हैं। वो नरसंहार में भागी बन जाते हैं, क्योंकि ये नरसंहार है और हमें बार बार इस पर चिल्लाना चाहिए। जहां गाजा युद्ध को लेकर ट्रंप पर निशाना साधा जा रहा है, वहीं तुर्की के राष्ट्रपति अर्दोगन उन्हें फुल सपोर्ट दे रहे हैं। अर्दोगन ने तो ये तक कहा कि ट्रंप अकेले ऐसे लीडर हैं जो युद्ध खत्म करवा सकते हैं। 8 मुस्लिम देशों की मीटिंग का सुपर सीक्रेट छिपा रहे हैं। मीटिंग में 2 सबसे अहम बातें हुई। 60 मुस्लिम देशों से अकेले टकराने वाला इजराइल यूरोप में हमास के साथ दे रहे देशों को भी दहला सकता है। आगे क्या होगा, ये ट्रंप नेतन्याहू की मुलाकात में तय होना है। ट्रंप का ट्रैक रिकॉर्ड बताता है कि वो इजराइल का हर हाल में साथ देते रहेंगे।